वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन में मैं हूं आपके साथ अजय जायसवाल। तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का हम क्लास कर रहे थे अभी। तो आज की क्लास में हम बहुत मज़ेदार चीज़ पढ़ने वाले हैं। उसमें जैसे कार्डेटा संघ के जंतुओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। कार्डेटा संघ के जंतुओं के बारे में हम कहाँ तक पढ़ लिए हैं यहाँ वो पहले देखेंगे, है ना। यहाँ तक हमने पूरा ये कंप्लीट कर लिया है। महावर्ग हो गया, चतुष्पादा ये भी हो गया है, उभयचर हो गया, सरीसृप वर्ग हो गया है, ठीक है। पक्षी वर्ग तक हमने कंप्लीट किया, पूरा जाके हमने पक्षी वर्ग तक कंप्लीट किया। एक वर्ग बच रहा था मैमल्स या स्तनी वर्ग बच रहा था। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में पढ़ने से पहले हम आपको आज बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाले हैं, है ना। क्या बतख चोचा का नाम सुना होगा? एक ऐसा जीव है जो बतख के चोंच के आकार का होता है, उसे बतख चोचा कहते हैं। एक और जीव दिखाने वाला हूँ, बस मज़ेदार टॉपिक है ना, ठीक है। डकविल जिसे बोलते हैं, डकविल के नाम से जाना जाता है। बतख चोचा क्या है? डकविल है ये, बतख चोचा वैसे बोला जाता है क्योंकि ये बतख, इसका जो चोंच है बतख के आकार का होता है, ठीक है। ये स्तनी वर्ग में आता है, स्तनी वर्ग में आता है। उसी प्रकार एक है एक ही डना जीव है। ये ज़्यादातर कहाँ पे चींटियों का भक्षण करता है और इसे कंटकमय चींटीखोर के नाम से भी जाना जाता है। कंटकमय चींटीखोर। तो ऐसे ऐसे अजूबे जानवरों के बारे में, अजूबा जीवों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमें नहीं लगता कि ये स्तनधारी में आएंगे, फिर भी वो स्तनी जीवों में आते हैं। स्तनीय जीव किन्हें कहते हैं? स्तनी जीव किन्हें कहते हैं? एक शब्द में देखा जाए तो इसको देखा जाए तो क्या है? कान जो है बाहर दिखाई देता है, ठीक है, बाहर दिखाई देगा, मतलब कान स्पष्ट समझ में आएगा। दूसरा है स्तन, है ना, वो स्तनी जीव वही कहलाएंगे जिनमें स्तन होता है। दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। ऐसे जीवों को हम स्तनी कहते हैं। स्तनी का मतलब सीधा सा स्पष्ट देखा जाए तो लग रहा है ऐसे में कि ये जो बच्चा जन्म देते हैं वो सभी जीव स्तनी कहलाते हैं। ये बात तो सत्य है कि बच्चा जन्म देने वाले सभी जीव स्तनी होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप भी हैं। उसमें अंडा देने वाले भी कुछ जीव शामिल हैं जो स्तनी वर्ग में आते हैं। तो ऐसे जीवों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये, है ना। इससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जीव किस में आता है। तो शुरुआत करते हैं पहले हम कहाँ से? स्तनी वर्ग से। ये फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। स्तनी वर्ग फ्लो चार्ट के माध्यम से आप भी ऐसे ही नोट्स बनाने का कोशिश करिए। ये नोट्स तैयार करने में समय कम लगता है, ठीक है, और हमें मल्टीपल रिवीजन में बहुत सहायक फुल होता है। कहते हैं लोग कि सर इतने फैक्ट कैसे याद कर पाएंगे, लेकिन वो फैक्ट याद ही करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि साइंस में बायोलॉजी का पार्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों में आता है, सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में आता है। चाहे आप पीएससी का प्री देख लो, चाहे पीएससी का मेंस देख लो, मेंस में सभी यही लिखने के लिए आता है ना। और व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम ले लो तो अगर इतना कवर कर लिया तो कहीं बाहर से आने वाला कोई सवाल ही नहीं उठता। मैंने हर एक पॉइंट को कवर करने का सोचा है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट कम हो रहा है तो ऐसे एरो करके आप वहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। ऐसे फ्लो चार्ट के हिसाब से नोट्स तैयार करने में हमारे पास समय की बहुत बचत होती है ना। अगर हम लिखने, मान लो कुछ टाइम के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं और ऐसे लिखते चले जा रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ता है कि इस पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसमें लिखना पड़ता है कि इस जीव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है।
ऐसा लिखना पड़ता, मतलब थोड़ा लेंदी होता और हमें वो मल्टीपल रिवीजन में ज़्यादा समय लेता। इस कारण से हम ये फ्लो चार्ट बनाते हैं। एक बार हम अपने बुक को या फिर इस वीडियो के माध्यम से एक बार पढ़ लें, फिर उस नोट्स को मल्टीपल रिवीजन करते जाएं जल्दी, एक नज़र में, क्विकली, तो हमें वही माइंड फ्रेम में बैठ जाता है जो हम या तो वीडियो में देखे रहते हैं जो, या फिर बुक से पढ़े रहते हैं, या बुक के माध्यम से नोट्स बनाते हैं। वही माइंड फ्रेम में एकदम बैठ जाता है और हमें भूलता नहीं है। ठीक है, तो चले शुरुआत करते हैं आज की क्लास स्तनी वर्ग से। स्तनी वर्ग यानी क्या होता है? मैमेलिया, है ना, मैमेलिया, ये है इंग्लिश वर्ड इसका। जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो आप लिख सकते हो मैमेलिया। क्लियर है? हाँ, इस वर्ग के जंतुओं पर रोम या बाल पाए जाते हैं तथा बाह्य कण पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसके पॉइंट यहाँ से अपन फाइंड आउट करते हैं पूरा। पहला पॉइंट देखा जाए, हृदय में 4 कपाट होते हैं या 4 कक्ष होते हैं, है ना। अब इसके लिए हम विस्तार से भी लिख सकते हैं, दायां निलय, बायां निलय। ठीक है, दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद, ये लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे। उसके बारे में हम चाहे जितना विस्तार से अब लिख लें, अगर हमें पॉइंट पता है। अगर पॉइंट पता नहीं है तो हम नहीं लिख सकते हैं, ऐसा होता है। जरायुज, एक पॉइंट दिख रहा है इसमें, स्तनी वर्ग जरायुज होता है। जरायुज का मतलब होता है वीवी पारा। मैं पीछे की क्लास में इसको बता चुका हूँ। जरायुज मतलब हिंदी वर्ड है और इसी का वर्ड है वीवी पारा, इंग्लिश वर्ड है। जरायुज का मतलब बच्चे को जन्म देने वाले जीव, बच्चा पैदा करने वाले जीव को जरायुज, और अंडा देने वाले को अंडायुज कहते हैं। सर ये मैंने पीछे वीडियो में कवर किया है ऐसे चीज़ों को। क्लियर है? समतापी, समतापी मतलब वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड मछलियाँ होती हैं और ये समतापी होते हैं। कहने का मतलब इनका तापमान नहीं बदलता, टेम्परेचर के अनुसार, स्थान के अनुसार इनका तापमान नहीं बदलता। ठीक है, ये बाह्य कण उपस्थित होता है, ये ऊपर भी आ गया है, बाह्य कण उपस्थित होता है। अब ये पढ़ते हैं इसको। स्तन ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, बिल्कुल मैं बता चुका हूँ। ये प्रोटोथीरिया को छोड़कर वृषण एक थैली में स्थित होता है। अगर स्तनी वर्ग में देखा जाए, ठीक है, तो इसका अभी उपवर्ग पढ़ेंगे हम। कौन कौन सा? प्रोटोथीरिया, ये 3 भागों में स्तनी वर्गों को बांटा गया। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, ठीक है, और एक है यूथीरिया। ये 3 वर्ग है जिसमें से प्रोटोथीरिया पहला, यहाँ पे लिखा है प्रोटोथीरिया को छोड़कर वृषण एक थैली में होता है। तो मतलब इन दोनों वर्गों के जीवों में वृषण जो होता है एक थैली में उपस्थित होता है। प्रोटोथोरिया में अलग होता है, वो मैं अभी आऊँगा बताऊँगा, है ना। यहाँ पे इन तीनों को अलग अलग पढ़ाऊँगा मैं आगे चल के। चले अभी यहाँ तक क्लियर करते हैं। ये प्रोटोथीरिया आ गया, मैंने इसलिए यहाँ पे बता दिया। क्लियर, बात समझ में आ रही है? मज़ा आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। ठीक है, कि सर अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। ये क्लोएका अनुपस्थित होता है। क्लोएका का मतलब क्या होता है? क्लोएका जिसमें गुदा द्वार प्लस जनन छिद्र एक ही नली में विकसित होते हैं। ये पीछे मैं कवर किया हूँ, पीछे की वीडियो में कवर किया हूँ। जो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का पुराना वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे लिंक पड़े हुए हैं, वहाँ से पहले पुराने वीडियो देखें तो और भी बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे बायोलॉजी को। क्लियर है? क्लोएका के बारे में समझ में आ गया, जिसमें गुदा और जनन छिद्र एक ही नली में होते हैं, उसे क्लोएका कहते हैं। तो ऐसे जीवों को यहाँ पे क्या लिखा है? क्लोएका अनुपस्थित होता है क्योंकि मूत्रोजन अलग अलग होते हैं। मूत्रजनन, और यहाँ पे लिखना है आपको मूत्रजनन और एक जनन छिद्र, मूत्रजनन, ठीक है, मूत्रजन और जनन छिद्र अलग अलग होते हैं, है ना। कुछ ऐसे जीव हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें एक ही साथ मिलता है, वो अपवाद टाइप से हैं।
अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं। ये याद रखना है कि स्तनी वर्ग में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं। फिर ये लिखा हुआ है प्रोटोथीरिया बच्चा पैदा नहीं करते हैं। ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि ये जरायुज होते हैं, जितने स्तनी वर्ग जरायुज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो अंडायुज भी होते हैं। अंडायुज अंडा देते हैं, वही वर्ग आता है प्रोटोथीरिया में। प्रोटोथीरिया में उन्हीं जीवों को शामिल किया गया है जो अंडा देते हैं, और अंडा देने के बाद जब बच्चा निकलता है तो दूध पिलाने का भी काम करते हैं, दूध पिलाने का भी काम करते हैं, है ना। इसलिए उन्हें स्तनी वर्ग में शामिल किया है, ना कि अंडे के कारण। ठीक है, अंडा बस इसमें मेन उद्देश्य, मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न यहाँ स्तन उपस्थित, दुग्ध ग्रंथियाँ उपस्थित होना, ये मेन रीज़न है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, वृक्क निवाहिका नहीं श्वसन, है ना। वृक्क निवाहिका उपस्थित नहीं होती इसमें, और श्वसन किससे होता है, फेफड़े से होता है। क्लियर है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आरबीसी गोलाकार स्थिति में होता है, केंद्रक नहीं होता। इसके आरबीसी में क्या है, केंद्रक नहीं होता। लेकिन अभी जो हम पीछे के क्लास में पढ़े हैं, सरीसृप हो गया, आवेश पक्षी वर्ग हो गया, उभयचर हो गया, इन सभी को अभी पीछे पढ़े हैं। तो उनमें कई ऐसे वर्ग हैं जिसमें आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। सीरा बीवर नहीं उपस्थित होता इसमें। हृदय में 4 कपाट होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो क्लियर हो गया। देखो कितने कम समय में हमने स्तनी वर्ग को कंप्लीट कर लिया। लेकिन स्तनी वर्ग को अभी 3 भागों में बांटा गया है, वो नीचे पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। डकविल, इसके बारे में बताऊंगा मैं। डकविल क्या है, डकविल वही बतख चोचा, है ना। प्लेटिपस, कंगारू, चूहा, गाय, बैल, व्हेल, मनुष्य, चमगादड़ आदि। और डॉल्फिन मछली भी आती है इसमें, ध्यान रखना। मछली में 2 आते हैं, एक व्हेल हो गया, एक डॉल्फिन हो गया, दोनों आते हैं, स्तनी वर्ग के जीव हैं। और यहाँ पे एक है चमगादड़, ये पक्षी कहा जाता है, वैसे उड़ने वाला जीव है इसलिए पक्षी कहा जाएगा, लेकिन ये अपवाद है। ये चमगादड़ को ऐसे ही प्रश्न पूछता है परीक्षा में, है ना। चमगादड़ को स्तनी वर्ग में शामिल किया गया है। अब देखते हैं, स्तनी वर्ग को 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 उपवर्ग में, है ना। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। क्लियर है। अब पहले इसमें से हम देखते हैं प्रोटोथीरिया को। प्रोटोथीरिया को अच्छे से पढ़ेंगे। प्रोटोथीरिया को इस साइड से पढ़ते हैं। अंडे देते हैं। क्यों अंडे देते हैं, क्योंकि ये सरीसृप से ही विकसित होने वाले जीव हैं प्रोटोथीरिया। ठीक है, ये असमतापी होते हैं, अंडे देते हैं इसलिए असमतापी होते हैं, ज़्यादातर ये असमतापी होते हैं। ये जीव प्रोटोथीरिया वाले असमतापी होते हैं। तो परीक्षा के लिए प्रश्न हो गया कि स्तनी वर्ग में कौन से ऐसे उपवर्ग हैं जो असमतापी होते हैं। हम तो ये पढ़े हैं कि स्तनी वर्ग पूरा समतापी होता है, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो असमतापी होता है। क्लियर है। तो परीक्षा के दृष्टि से ऐसा प्रश्न आ सकता है। दूसरा, प्रमस्तिष्क गोलार्ध में कार्पस कैलोसम नहीं होता। ये मस्तिष्क का एक हिस्सा है कार्पस कैलोसम, जो कि उसके गोलार्ध में बिल्कुल नहीं पाया जाता प्रोटोथीरिया वाले में। प्रोटोथीरिया वाले के मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम नहीं पाया जाता, यह मस्तिष्क का एक भाग है। क्लियर है। कर्ण पल्लव नहीं होते। कर्ण पल्लव क्या होते हैं, जैसे हमारा कान दिख रहा है ना, हमारा कान, ये मान लो ऐसे ये कान दिखेगा, ये मतलब कान यहाँ कान का छिद्र तो यहाँ बीच में होता है, कान का छिद्र तो यहाँ बीच में होता है, लेकिन ये जो दिख रहा है यही इसी को कर्ण पल्लव बोला जाता है। कर्ण पल्लव इसी को बोला जाता है। कान तो होता है, कर्ण छिद्र तो होता है, लेकिन कर्ण पल्लव इसे बाहर के नहीं होते हैं। आरबीसी केंद्रक नहीं होता इसमें। डायफ्राम होता है। ये तो सभी स्तनी वर्ग में डायफ्राम होगा ही, डायफ्राम होगा, और शरीर उदर गुहा और पक्ष गुहा में बटा रहेगा, है ना। ये तो होगा ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इधर से क्लोइका उपस्थित होता है। क्लोइका, अब ऐसे जीवों में जो अंडे देते हैं उसमें क्लोइका उपस्थित होगा। क्लोइका का मतलब जनन छिद्र और मूत्र मार्ग दोनों एक ही नली में खुलेंगे। एक नली ये है, इसी में जनन छिद्र, इसी में मूत्र मार्ग, दोनों एक ही नली में रहेंगे, उसी को क्लोइका कहते हैं। स्तन ग्रंथियां उपस्थित होते हैं, लेकिन चूचक उपस्थित नहीं होता। कहने का मतलब बच्चे को दूध पीने के लिए चूचक नहीं पाया जाता उसमें। क्लियर है, समझ लेना आप लोग इसको, है ना। अंडों से निकलने के बाद बच्चे दूध पीते हैं, इसमें दूध पीते हैं, चूचक नहीं होता फिर भी दूध पीते हैं, इसमें ध्यान से समझना, है ना।
अब आगे बढ़ते हैं। डकविल, प्लेटिस और एकिडाना, इसका एग्जाम्पल है प्रोटोथीरिया का। डकविल हो गया, प्लेटिस हो गया, एकिडाना। डकविल को ही बतख चोचा और एकिडाना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दोनों के बारे में आगे पढ़ते हैं ये, ठीक है। डकविल के बारे में हम देखते हैं। बतख चोचा इसको बोला जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया में पाया जाता है। मांसाहारी जीव है ये। वयस्क में दांत बिल्कुल नहीं होते इसमें, ठीक है। और दूसरा इधर क्या है, एकिडाना, ये कंटक एवं बालों, इसके पूरे शरीर में कंटक और बाल उपस्थित होते हैं। जीभ से चींटियों का भक्षण करता है ये, इसलिए कंटकमय चींटीखोर इसको बोला गया है। इसके जीभ में एक लसलसा पदार्थ स्रावित होता है, जिससे यह चींटियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कर्ण पल्लव नहीं पाया जाता, मतलब कान इसमें दिखाई नहीं देते हैं। अब दोनों जीवों को चलो देख लेते हैं कैसे हैं, ठीक है। दोनों जीव, डकविल को और अपन डकविल को देखेंगे और एकिडाना को देखेंगे। बतख चोचा और कंटकमय चींटीखोर को देखें। ये देखते हैं, ये एकिडाना है। एकिडाना, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा अभी कि इसके शरीर पे ये कंटक होते हैं, ठीक है। इसमें कान क्या दिखाई दे रहा है, कर्ण पल्लव दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये क्या करता है, जीभ से चींटियों को खाने का काम करता है, इसलिए कंटकमय चींटीखोर इसे बोला गया है। इसे कंटकमय चींटीखोर बोला गया है। क्लियर है। डरावना होता है, इसको पकड़ो तो कांटे चुभते हैं, पकड़ना नहीं। पकड़ोगे मिलेगा तब तो पकड़ोगे ही, हाँ, पाओगे कहाँ से। चलो आगे देखते हैं। अरे मैं नहीं डरा रहा हूँ, डरना नहीं है। चले डकविल को देख लेते हैं। डकविल को, ये, अरे बाप रे, ये डकविल है। देखो कितने प्यार से आपको देख रहा है, आप भी देखना इसको। ये डकविल बतख चोचा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बतख के चोंच का आकार का है, बतख चोचा, ठीक है। इसका नाम है डकविल, बतख चोचा, इसीलिए इसे बतख चोचा बोला जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया जगहों में पाया जाता है। इसका पंजा जो है जाली नुमा होता है, ये पानी में तैरता भी है, पानी में तैरने का काम करता है ये बतख चोचा, है ना। ये मांसाहारी जीव है। देखो कितने प्यार से देख रहा है आपको, देखना कहीं शादी वादी न करवा ले, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दोनों जीवों को हमने देख लिया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अपने नोट्स की तरफ फिर से पुनः वापस। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, क्लियर है पूरा। ये डकविल को भी देख लिया है, एकिडाना को भी देख लिया, आया मज़ा, बिल्कुल। तो चले आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर, ये है मेटाथीरिया के बारे में पढ़ेंगे। मेटाथीरिया, इसे एक और नाम मर्सूपियम के नाम से भी जाना जाता है, मर्सूपियम के नाम से भी जाना जाता है। इसका ये देखते हैं, प्रारंभिक स्तनी आते हैं, प्रोटोथीरिया से अधिक आते हैं। इसमें थोड़े कमज़ोर होते हैं इसके स्तनी, लेकिन इससे ज़्यादा होते हैं, प्रोटोथीरिया से ज़्यादा होते हैं, प्रोटोथीरिया से ज़्यादा होते हैं। इसका बच्चा अपरिपक्व पैदा होता है, फिर जाके बाद में परिपक्व होता है। पहले अपरिपक्व पैदा होता है, फिर आगे चल के वो परिपक्व हो जाता है। ऐसा नहीं कि अपरिपक्व पैदा हुआ और मर गया, ऐसा नहीं है। होने के बाद वो परिपक्व हो जाता है। बच्चे मादा के उदर गुहा में शिशुधानी थैली में बच्चे पलते हैं। अब देखना, मादा के उदर गुहा और वक्ष गुहा दोनों होते हैं। तो उदर गुहा का मतलब पीठ की तरफ क्या होता है, एक थैली होती है। जैसे मनुष्य में भ्रूण में पलते हैं, इसका एक थैली होता है, ठीक है, एक थैली होता है जिसमें बच्चे पलते हैं, जिसे शिशुधानी के नाम से जाना जाता है, शिशुधानी कहा जाता है। इसके अंदर ही चूचक होते हैं जो बच्चों का भरण पोषण करते हैं। क्लियर है। उदाहरण अभी बाद में पढ़ते हैं, पहले ये देख लेते हैं। हाँ, रुधिर प्रोटोथीरिया से गर्म होता है। इसमें ध्यान रखना कि ये प्रोटोथीरिया वाले
से रुधिर इसमें गर्म पाया जाता है। क्लियर है। कार्पस कैलोसम का निर्माण इसमें आके सेकंड वाले स्टेज में कार्पस कैलोसम का निर्माण प्रारंभ हो जाता है इसमें। क्लियर है। उदाहरण के लिए कंगारू है ना, डाइडेल्फिश है ना, अपोसम यूएसए में पाया जाता है, डेसी यूरक, ठीक है ना, डेसी यूरक ये तस्मानिया में पाया जाता है। क्लियर है। अब कंगारू वगैरह तो सब देखे हैं, जो ये चित्र नहीं देखे हैं तो अपने से भी गूगल बाबा से पूछ लेंगे, गूगल बाबा सब बता देते हैं। ठीक है, चलो आगे यूथीरिया के बारे में पढ़ते हैं। यूथीरिया तीसरा प्रकार है इसका। इसमें देखते हैं पहला प्लेसेंटा उपस्थित होता है। कुल मिला के यूथीरिया में जितने मानव जाति आती है पूरा यूथीरिया में आएगा। ठीक है, मानव जाति। प्लेसेंटा क्या होता है, ये भ्रूण में उपस्थित होता है, जिसको जब नाल ऐसे बोलते हैं ना, काटते हैं जब बच्चा पैदा होता है, उसी को प्लेसेंटा बोलते हैं। इसी के द्वारा भ्रूण में बच्चों का भरण पोषण होता है। जो माता के द्वारा खाना खाया जाता है इसी प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में पहुंचता है। क्लियर है। क्लोइका अनुपस्थित होगा, ये तो स्पष्ट रूप से हम जानते हैं। क्लोइका अनुपस्थित होगा कहने का मतलब जनन क्षेत्र और मूत्र मार्ग दोनों अलग अलग होंगे, ये मनुष्य में अलग अलग होते हैं। ठीक है। समतापी होते हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये शरीर का समान ताप होता है। अगर हम ठंडे स्थान पे जाएंगे तो हमारा शरीर का स्किन भले ठंडा हो जाए लेकिन अंदर टेम्परेचर वार्म ही रहता है, एक समान ही बना रहता है। स्किन का टेम्परेचर बदलता रहता है मानव शरीर का, लेकिन अंदर का टेम्परेचर कभी नहीं बदलता। ध्यान रखना, यह मत पढ़ना कि सर समतापी पढ़ा रहे हैं लेकिन हम अभी ठंडे जगह पे गए तो हम ठंडे हमारा शरीर लगने लगता है। तो शरीर का स्किन भर ठंडा होता है और अंदर का हमारा कोई भी ऑर्गन्स ठंडा नहीं होता। अगर ऐसा हो जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत माइनस डिग्री पे चले जाते हैं हम। ठीक है, तो जब शरीर का ऑर्गन्स ठंडा होने लगता है, ब्लड जमने लगता है, तो ब्लड जब जमने लगता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये माइंड से निकाल लो कि इंसान असमतापी होता है, ये माइंड से बिल्कुल हटा दो। इंसान मनुष्य समतापी होता है, ध्यान रखना। ठीक है। इसमें कार्पस कैलोसम का पूर्ण विकास हो जाता है, बिल्कुल माइंड में पूर्ण विकास हो जाता है, कार्पस कैलोसम हो जाता है। देखते हैं ये माइंड विकास वाली डॉल्फिन मछली जो है इसी के एग्जाम्पल है यूथीरिया का। डॉल्फिन मछली मनुष्य की तरह सोचती है, मनुष्य की तरह इसमें ब्रेन पाया जाता है। छछुंदर हो गया, बीबर्स हो गया, ससक हो गया, मनुष्य हो गया, चमगादड़ हो गया, व्हेल हो गया, पैगोलियम, ये इसके एग्जाम्पल है बेटा। एग्जाम्पल बहुत बारीकी से पढ़ना, कई एग्जाम्पल पूछ देता है। ठीक है, तो आज हमने ये मैमेलिया का पूरा कंप्लीट कर लिया है ना, कार्डेटा को पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब यहाँ तक ये बायोलॉजी का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, एंड हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। अभी बायोलॉजी का जो हमने कंप्लीट किया उसका पूरा आप लोगों को क्या नोट्स तैयार करना है, पूरे कंप्लीट तरीके से नोट्स बनाना है। सर कैसे नोट्स बनाना है, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको नोट्स किस हिसाब से बनाना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बार बार वीडियो में बता दे रहा हूँ कि नोट्स कैसे तैयार करना है, फ्लो चार्ट के हिसाब से तैयार करना है। तो अभी तक बायोलॉजी का हमने कितने क्लास पढ़ा, 12 क्लास पढ़ लिया। ये 13वां क्लास था, पार्ट 13 है ये, आज पार्ट 13 यानी क्लास 13 आज जाके कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ, और ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक लेके आऊँगा और आपको बहुत इंटरेस्टिंग के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये क्लास ख़त्म हुआ, कितना 13 क्लास ख़त्म हुआ। फिर क्लास 14 में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे पुनः अनुरोध है, अपील है, निवेदन है, जो भी आप समझो। तो अगर हमारे चैनल में नए हो तो आपको लग रहा है कि मैंने कुछ मेहनत किया तो प्लीज़ मुझे एक सब्सक्राइब दे दो, एक सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, उससे मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरी मेहनत सफल हो रही है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर से मुलाकात होगी।